हरियाणा में 18 एचसीएस बनेंगे आईएएस। डीपीसी की मीटिंग में मिली मंजूरी। यूपीएससी ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में हरी झंडी दे दी है। 9 अफसरों को प्रोविजनल प्रमोशन दिया गया है। एचसीएस के 27 अफसरों में से 18 अफसरों के आईएएस पर प्रमोशन को मंजूरी मिली है। तो एक बड़ा देखिए ये प्रशासनिक फेरबदल इस लिहाज से कह सकते हैं कि एचसीएस को आईएएस के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है और एचसीएस बनेंगे आईएएस। और हरियाणा में कुल 18 एचसीएस हैं जिन्हें आईएएस बनाया जा रहा है और 9 अफसरों को प्रोविजनल प्रमोशन भी दिया जा रहा है। डीपीसी की मीटिंग में इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है। तो मीटिंग में हरी झंडी दे दी गई है और एक बड़ा फैसला है। हरियाणा में 18 एचसीएस बनेंगे आईएएस और डीपीसी की मीटिंग में इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। यूपीएससी ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में इसको हरी झंडी दे दी है। 9 अफसरों को प्रोविजनल प्रमोशन भी दिया जाना है और एचसीएस की 27 अफसरों में से 18 अफसरों के आईएएस पर प्रमोशन की मंजूरी हो गई है। 2002 के बैच के हैं मुनीश नागपाल, महेंद्र पाल, सतपाल शर्मा और सुशील कुमार। 2004 बैच के हैं वर्षा खंगवाल और वीरेंद्र सहरावत, सतेंद्र दुहन और मनीता मलिक और सतबीर सिंह, अमृता सिवाच, योगेश कुमार और डॉक्टर वंदना दिसोदिया, डॉक्टर सुभिता ढाका, जयदीप कुमार और संवर्तन खंगवाल, अनुराग ढालिया, योगेश कुमार मेहता, नवीन कुमार आहूजा। प्रोविजनल लिस्ट में 9 नाम शामिल किए गए हैं। में 18 एचसीएस बनेंगे आईएएस। तो 18 एचसीएस को देखिए आईएएस बनाया जा रहा है और डीपीसी की मीटिंग में बाकायदा मंजूरी मिल चुकी है और यूपीएससी ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए भी हरी झंडी दे दी है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होगा। तो खुशखबरी है उन तमाम अधिकारियों के लिए जिन्हें एक नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख करते हैं। जितेंद्र, हरियाणा में 18 एचसीएस आईएएस बनने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल आरती, अगर हम बात करें जिस प्रकार से एक इंतजार इन तमाम एचसीएस ऑफिसर्स को था कि आखिर उनका नाम जो है सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से अब जो आईएएस की सूची है उसके अंदर शामिल किया जाएगा, इसका इंतजार खत्म हो गया है। क्योंकि हाल ही में हुई मीटिंग के अंदर ये स्पष्ट हो चुका है कि कौन कौन से वो एचसीएस हैं जिन्हें अब प्रमोशन के तौर पर जो है आईएएस बनाया जाएगा। इसको लेकर के 27 एचसीएस को प्रमोट किया गया है, जिनमें से 18 जो एचसीएस है उनके आईएएस बनने के बीच में कोई जो है मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 9 एचसीएस हैं उनके हाई कोर्ट के अंदर जो है मामले लंबित है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोविजनल जो है आईएएस की पदोन्नति जो है वो दी गई है और इसको लेकर के जब तक कोर्ट का फैसला स्पष्ट नहीं होता तब तक जो है उनकी यह प्रोविजनल जो है पदोन्नति मानी जाएगी। लेकिन 18 जो एचसीएस हैं वो अब ये कह सकते हैं कि जल्द ही आईएएस के रूप में जो है हरियाणा के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ इसका इंतजार भी था, क्योंकि आईएएस की अगर हम बात करें तो जो निर्धारित संख्या होनी चाहिए वो प्रदेश के अंदर नहीं है, वो कमी है और उस कमी को पूरा करने का काम ये जो अनुभवी एचसीएस है जिन्हें अब आईएएस के रूप में हम देखेंगे उनकी तरफ से किया जाएगा। तो अपने आप में अहम खबर है और हमने उन तमाम नामों को भी ग्राफिक्स के जरिए, आपके जरिए भी अपने दर्शकों को बताने का काम किया है कि किस प्रकार से जो एचसीएस है अब वो आईएएस के रूप में हरियाणा के अंदर कार्य करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के हाल ही में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम पैमानों को, सीनियरिटीज को और कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए किस तरीके से जो है ये पदोन्नति दी जा सकती है, कहाँ प्रोविजनल की आवश्यकता है और कहाँ सीधे पदोन्नति को लेकर के जो क्राइटेरिया है वो बनता है, उन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक हुई थी, जिसके बाद ये सूची सामने आई है। तो बिल्कुल तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 18 एचसीएस अब आईएएस बनने वाले हैं और डीपीसी की मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। यूपीएससी डिपार्टमेंटल ने ये भी प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में भी हरी झंडी दिखा दी है। 9 अफसरों को प्रोविजनल प्रमोशन दिया गया है। तो देखिए क्या इसके नियम, क्या कायदे, क्या कानून रहते हैं, क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि प्रोविजनल प्रमोशन को लेकर भी जानकारी सामने आई है।
देखिए, एक निश्चित समय अवधि इसको लेकर के सबसे पहले आवश्यक होती है, ताकि उसके आधार पर सीनियरिटी को देखा जा सके, और इसके बाद आगे जो है बैठकें की जाती हैं, और भी जो है क्राइटेरिया को देखा जाता है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि अब जो एचसीएस है उनको किस तरीके से आईएएस बनाया जा सकता है। तो इसका एक पूरा फॉर्मेट जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें तमाम पैमानों को देखने के बाद इस प्रकार की एक बैठक होती है। यूपीएससी के साथ भी बैठक होती है, हरियाणा सरकार के अधिकारियों की भी एक कमेटी जो है इसको लेकर के बैठक करती है, और उसके बाद इस फैसले को फाइनल फैसले के तौर पर देखा जाता है जब इस प्रकार की सूची सामने निकल करके आती है। तो इसे एक फाइनल फैसले के तौर पर देखा जाता है जब सूची सामने आ जाती है, तमाम नियमों का इसमें पालन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जिस तरह से खबर सामने आई है, एक खुशखबरी जरूर है उन तमाम अफसरों के लिए जिन्हें अब नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अच्छा, देखिए, एचसीएस के 27 अफसरों में से 18 अफसरों को आईएएस के तौर पर प्रमोशन दिया जा रहा है, और इसमें क्या कुछ जानकारी है जितेंद्र की, कौन कौन से वो अफसर रखेंगे और क्या इसका क्राइटेरिया रहा है? बात करें इन अफसरों की एक पूरी सूची है। 97 बैच के भी, 2002 बैच के भी, और उसके बाद के बैच के भी कुछ एचसीएस अफसर हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करें, जो एचसीएस अफसर है उनकी आने वाली जो इस प्रकार की जो सूची होगी उसके अंदर उन्हें नाम आने की पूरी उम्मीद जो है वो बनी हुई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि कुल 27 एचसीएस अफसर हैं, जिनमें से 18 को ये कहा जा सकता है कि अभी किसी जो है सीधे तौर पर जल्द आईएएस बनते हुए हम देखेंगे, लेकिन 9 जो एचसीएस है उनके ऊपर कोर्ट के अंदर कुछ मामले जो है वो लंबित है, जिन्हें प्रोविजनल तौर पर जो है एचसीएस से आईएएस बनने की बात कही है। यानी कि सीधे तौर पर जब कोर्ट की जो पेचीदगी है उसमें अगर उन पर किसी तरीके से कोई मुश्किल नहीं आती है उस फैसले के अंदर, और फैसला उनके पक्ष में आता है, तब ऐसी स्थिति जरूर बनती है कि उन्हें भी जो है आईएएस बनाया जाएगा, और उनकी आईएएस की जो प्रमोशन है वो इन्हीं 18 जो एचसीएस ऑफिसर है जिन्हें अब आईएएस बनाया जा रहा है, इन्हीं के साथ उनकी भी नियुक्ति मानी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है जितेंद्र। तो हरियाणा के देखिए 18 ऐसे एचसीएस जिन्हें